अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, जैव मंडल आधारित क्षेत्र की संरचना। संरचना मतलब उसका बनावट, संरचना मतलब यानी जैव मंडल में किस तरह से आदमी वहां पे रहता है। तो पहला हमारा जो क्षेत्र आता है वो आता है कोर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है? कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र, कोर क्षेत्र में कौन लोग रहेंगे? जो थोड़ा सा संरक्षित रहना चाहेंगे, जो एक जगह पे रहना चाहेंगे। ठीक है, अब कोर क्षेत्र में और भी थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं, कोर क्षेत्र होता क्या है। कोर क्षेत्र मतलब मनुष्यों की गतिविधियां परिपूर्ण होता है। मनुष्यों की गतिविधि मतलब जैसे बगल बगल में अभी हाथी का प्रकोप चल रहा था, तो हम लोग बीचों बीच में थे, तो संरक्षण यानी कि ज्यादा हम लोग को चाहिए या पशु को चाहिए? ज्यादा हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोर क्षेत्र। क्या बोलेंगे? या बोलेंगे कोर रीजन। क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, अब उसके बाद आता है बफर क्षेत्र। ये भी बफर क्षेत्र क्या होता है? तो बफर क्षेत्र जैसे हमारा स्कूल, हमारा कोचिंग है ना, हमारा संस्था, तो ये किस में आ जाएगा? बफर क्षेत्र। यहाँ पे हम लोग का घर आ जाएगा, आएगा ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्कूल। क्या आ जाएगा? स्कूल, मंदिर और कोई भी संस्था आएगा ना। तो ये हो गया बफर क्षेत्र। लास्ट बचता है हमारा ट्रांजिशन क्षेत्र। अब ये ट्रांजिशन क्षेत्र क्या होता है? ट्रांजिशन क्षेत्र होता है जनजातियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु स्वतंत्रता। जैसे मान लो कभी कभी तुम लोग निकलती होगी घर से बाहर, तो मिलता होगा कभी लोमड़ी दौड़ता हुआ निकल रहा है ना, कभी बिल्ली है ना, कभी कुत्ता, कभी जंगली जानवर है जो अलग अलग तरीका से है। तो ये क्या है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है आने जाने वाला क्षेत्र। ट्रांजिशन मतलब आने जाने वाला क्षेत्र। अभी जो जितना हड़कम मचा है ये भी ट्रांजिशन क्षेत्र ही कहलाएगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद आता है हमारे पास विशेष क्षेत्र प्रजाति। प्रजाति मतलब एक जाति का अलग होता है। जैसे मान लिया जाए कि गिलहरी तो देखें सब कोई, लेकिन विशाल गिलहरी कोई देखा है? बड़ा सा कोई नहीं देखा होगा। तो ये हो गया विशेष, यानी कि थोड़ा सा क्या बोलेंगे इसको? दुर्लभ प्रजाति। और क्या बोलेंगे? दुर्लभ प्रजाति। उसके बाद है जंगली आम। आम तो सब खाया होगा, लेकिन जंगली आम खाई है। आम का भी बड़ी अलग अलग वैरायटी होता है ना। हाफूस का नाम सुनिए, ये आम का ही वैरायटी है। ठीक है, चलो उसके बाद फिर है भ्रमण करते हुए बच्चे जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र में गए, है ना। जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र मतलब किस में? हम लोग में। वहां पे हरियाली संपदा प्रशंसा की और बड़े बड़े साल के वृक्ष, आओ साल का वृक्ष, और उसे देख करके वे प्रसन्न हो गए। यानी देखो नेचुरल इतना अच्छा तरीका से बना हुआ है कि उसको कोई भी खराब नहीं बोल सकता है, सब अच्छे तरीके से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है इसमें कि विशेष क्षेत्र के प्रजाति के कौन कौन है? विशाल गिलहरी हो गया, जंगली आम हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वन्य प्राणी। उससे पहले एक और है जो उड़ने वाला होता है, गिलहरी। पता है? नहीं पता है। गिलहरी एक उड़ने वाली भी होती है। ठीक है, हाँ हाँ, फीमेल है और मेल भी हो सकता है। चलो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सजीवों में समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। तात्पर्य यह कि जाति के सदस्य सिर्फ अपनी जाति के सदस्यों के साथ वन्य जाति में छोड़कर जन सक्षम संतान पैदा की आवश्यकता होती है उन्हें। जैसे मान लो कि कोई बंदर है, उसका पूरा जाति खत्म, तो फिर नेचुरल में इसमें इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट मतलब जो चीज वो खाता था वो रह जाएगा ना। जैसे सांप है, सांप क्या क्या खाता था? छोटा छोटा कीट पतंग, मेंढक। अब वो रहेगा ज्यादा से जनसंख्या बढ़ जाएगा तो इकोसिस्टम में ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र मतलब वनस्पति जात और प्राणी जात में दोनों में एक कॉम्बिनेशन बना रहता है। अनुपात में, कितना अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद अभी अभ्यारण्य पढ़ेंगे, कौन कौन सा अभ्यारण्य है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये वन्य प्राणी अभ्यारण्य। कौन सा? तो वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सबसे पहला आता है हमारा ये मगरमच्छ वाला। क्या आता है? मगरमच्छ। तो मगरमच्छ पालन क्यों किया जाता है पता है? वो चमड़ा उद्योग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखो ये बोल रहा है कुछ महत्वपूर्ण संकटापूर्ण जो है वन्य जंतु है, जैसे कि श्वेत आंखों वाला हिरन, सफेद आंख का हिरन, काला हिरन, हाथी, गुलाबी सिर वाला बतख, देखिए हाँ, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल, है ना, एलिगेटर कहलाता है अंग्रेजी में। यानी मगरमच्छ जैसा ही दिखेगा, उसका मुंह जो एकदम लंबा रहेगा वही रहेगा घड़ियाल। ठीक है, फिर है अजगर, कच्छ, मगरमच्छ, गेंडा और वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है संरक्षित चाहिए ना हमारे देश में।
अभ्यारण्य में अनूठी दृश्य भूमि है, मतलब यहाँ पे अलग अलग तरीके से रखा जाता है। और पहाड़ी वन हो गया, नदी हो गया, डेल्टा झाड़ी हो गया, ये सब क्या है। एक दिखाया गया झारखंड के रांची में स्थित मोटा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, यानी यहाँ पे रखा जाता है मगरमच्छ का पालन के लिए, ठीक है। फिर एक आता है राष्ट्रीय उद्यान, क्या आता है राष्ट्रीय उद्यान। अभी राष्ट्रीय उद्यान क्या आता है, उद्यान मतलब जहाँ पे जीवों को संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। संरक्षित मतलब वहाँ पे सेव करके रखा जाता है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार में पलामू जिला में कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये है पलामू में। कहाँ है, हाँ, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पलामू जिला में है, झारखंड राज्य में, ठीक है। वहां पे क्या रखा गया है, तो बोलता है यहाँ पे बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ को संरक्षित रखा गया। क्या रखा गया है, बाघ। उसके बाद बताया जा रहा है यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है, जहाँ आरक्षित क्षेत्र मतलब समझ में आता है, ये सरकार के ग्राउंड में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर है अथवा बाघ परियोजना को लागू किया जाता है। इसमें क्या होता है कि देश में बाघों को उत्तरजीविता संवर्धन होते हैं। क्या होते हैं, संवर्धन मतलब उसका सुरक्षित रखना, संवर्धन मतलब सुरक्षित रखना। यहाँ पे एक जंतु का नाम बताया जा रहा है जिसका नाम है संकटापूर्ण जंतु। क्या होता है संकटापूर्ण, जो मानक स्तर से कम होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे डायनासोर, जैसे क्या बोले थे अभी, विशाल गिलहरी। केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा होता है। बड़ा जंतु में जैसे कौन कौन, इससे अधिक कहीं संभावना किसका किसका होता है, तो मेंढक, सांप, चमगादड़, छिपकली, उल्लू, ये सब दिखता है जल्दी जल्दी। उल्लू को देखते हैं, उल्लू दिखता है, उसको मारकर हम स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे कैसे स्वयं पहुंचा रहे हैं, तो परितंत्र जो है खराब होता जा रहा है, इकोसिस्टम क्या हो रहा है। उसके बाद है रेड डाटा पुस्तक। ये रेड डाटा पुस्तक क्या होता है, तो जंतुओं और पौधों में स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है, यानी कौन कितना है और ये सारा चीज बताया गया उसमें, किसमें, रेड डाटा पुस्तक में। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, ये लास्ट खत्म हो गया है। तो रेड डाटा पुस्तक समझ में आया, ये रिकॉर्डेड रहता है कि कौन सा जानवर कितना है और कहाँ कहाँ पे। लास्टली तुम ये पढ़ लेना, ये जो रहता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, हमने क्या सीखा, ठीक है। तो बता देगी क्या क्या है। वाव।